लगातार इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिस तरह की प्रशासन के द्वारा सरकार को जिस तरह के फैसले लेने चाहिए थे। सरकार हमेशा अपनी आंख बंद करके बैठी हुई रहती है। जब जब सरकार को कोई फैसला लेना होता है, तब इसी तरह की प्रक्रिया लगातार सरकार की तरफ से दिखाई दे रही है। वहीं प्रयागराज में बड़ी संख्या में नौजवान आंदोलन कर रहे हैं और वो आंदोलन जो चला रहे हैं वो सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं। वो नौजवान हैं जो कल अधिकारी बनेंगे। आज उस सरकार ने उन लोगों को भी आंदोलन में झोंक दिया है। ये सरकार की विफलता है। जो उनके द्वारा आयोग बने हैं वो विफल हैं और कहीं न कहीं उसमें ढोल में पोल है। सरकार को अपनी कमियों के कारण से झुकना पड़ा और मैं उन बच्चों को, नौजवान अपने साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी एकजुटता, उनकी मजबूती ने इस पूरे सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। यूपी की योगी सरकार को एक बार फिर से पलटना पड़ा। छात्रों के आंदोलन के आगे झुकना पड़ा। इन दिनों बीजेपी को कभी सुप्रीम लताड़ लगाते हुए फैसले को पलट रही है, तो कभी उसे खुद ही अपने ही फैसलों पर पलटना पड़ रहा है। और आज फिर आखिरकार छात्रों की मांग के आगे योगी सरकार को झुकना ही पड़ा। 4 दिन से चल रहा छात्रों का आंदोलन ने यूपीपीएससी के आला अधिकारियों की आंख खुली। छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा था और सरकार लगातार तानाशाही रवैये को अपनाए हुए थी। लेकिन इस बार छात्रों ने भी ठान लिया था कि वो फैसला अपने हक में लेकर ही रहेंगे। यही नहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आज प्रयागराज पहुंचकर जब बड़ा ऐलान किया, तो योगी सरकार को ना चाहते हुए छात्रों के आगे घुटने टेकने ही पड़े। 4 PM न्यूज ने भी छात्रों के आंदोलन के पहले ही दिन से उनकी लगातार आवाज उठाकर उनकी आवाज बना। हमने छात्रों के भविष्य को देखते हुए उनके हक की आवाज को बुलंद किया। लगातार अपनी रिपोर्टों के माध्यम से कान में तेल डालकर बैठी योगी सरकार के अधिकारियों को जगाने की कोशिश की और ये बताने का प्रयास किया कि छात्रों की मांग जायज है, इसीलिए इस फैसले को सरकार को वापस लेना चाहिए। और अंत में सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फैसला वापस लिया। हमने आपसे अपनी आज की ही रिपोर्ट में बताया था कि यूपी से लेकर केंद्र सरकार लगातार सत्ता के मद में चूर होकर ऐसे फैसले लेती है जिससे बाद में उसे जनता के विरोध के बाद पलटना ही पड़ता है। फिर चाहे वो किसानों को लेकर कृषि कानून रहा हो या फिर किसी राज्य को लेकर कानून रहा हो, सीए एनआरसी बिल रहा हो, अग्निवीर मुद्दा हो, वक्फ बोर्ड बिल हो और चाहे छात्रों का ये मुद्दा रहा हो। योगी सरकार की ये वापसी ये बताती है कि प्रदेश की जनता ने आपको उनका हक मारने और तानाशाही करने के लिए कुर्सी पर नहीं बिठाया है, बल्कि आम जनता की मदद के लिए बिठाया है, उनकी बात सुनने के लिए बिठाया है। एक तरफ फैसला लेना प्रजातांत्रिक शासकों का काम है, लेकिन इस देश में संविधान है, कानून है। जहां काम लोकतांत्रिक तरीके से होता है, यहां जनता की भी सुननी पड़ती है। दरअसल योगी सरकार के दिन इन दिनों ठीक नहीं चल रहे हैं, क्योंकि उनके हर फैसले पर उनको पलटना पड़ा है। फिर चाहे कोर्ट के आदेश के बाद से पलटना पड़े या फिर आंदोलन से। आपको याद होगा, पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट के एक के बाद एक फैसले ने योगी सरकार को प्रदेश की जनता के सामने उनके तानाशाह रवैये को लेकर जबरदस्त तरीके से एक्सपोज किया है। यूपी में बीजेपी जब से सत्ता में आई है, उसके बाद से ही कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए उनके फैसले को पलट दिया। फिर चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला रहा हो, लगातार प्रदेश में हो रहे इनकाउंटर का मामला रहा हो, फिर मदरसा बोर्ड एक्ट को खत्म करने का मामला रहा हो, बुलडोजर एक्शन के मामले में तो सरकार को जबरदस्त फटकार लगी। और फिर योगी सरकार के अधिकारियों ने छात्रों को लेकर एक तानाशाही वाला फैसला लिया, तो छात्रों ने अपनी एकजुटता, अपने आंदोलन से योगी सरकार को बैकफुट पर लाके रख दिया। इतने सारे मामलों में योगी सरकार को उल्टा मुंह की खानी पड़ी, लेकिन फिर भी यूपी की योगी सरकार की शायद अभी आंखें नहीं खुली। एक के बाद एक फैसलों को लेकर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ता है, फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद हो या फिर प्रदेश की जनता के विरोध के बाद हो। लेकिन सरकार को अपने ही फैसलों पर लगातार पलटना पड़ रहा है। इसके बाद वो कम से कम मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री को समीक्षा करनी चाहिए और उन अधिकारियों पर गाज गिरनी चाहिए जो लगातार उनकी साख को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी में उपचुनाव चल रहा है और ऐसे में विपक्ष की पार्टियां सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही हैं। प्रयागराज में जैसे ही छात्रों ने यलगार किया, विपक्षी पार्टियों ने इसे मुद्दा बना लिया। खासकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पहले दिन से ही इस मुद्दे पर योगी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लगभग रोज ही 3 से 4 पोस्ट छात्रों के मामले में किया। यही नहीं, मंचों से योगी सरकार के इस फैसले का विरोध भी हुआ। आज तो अखिलेश यादव ने इस मामले पर आर पार की ही मूड बना लिया था। प्रयागराज में पहुंच करके वो छात्रों के बीच में जाकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने की ठान ली थी, लेकिन छात्रों के भविष्य को देखते हुए उन्होंने वहां जाने से खुद को रोक लिया। लेकिन प्रयागराज से ही योगी सरकार को ललकारते हुए कहा कि अगर सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो उनकी पार्टी इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी। अखिलेश की ये ललकार शायद मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंची, क्योंकि यूपी में उपचुनाव चल रहा है। ऐसे में योगी सरकार की ये तानाशाही पर ही भारी पड़ती दिख रही थी, जिसके चलते योगी सरकार ने अपना फैसला ना चाहते हुए भी वापस ले लिया। सुनिए अखिलेश यादव को प्रयागराज में उन्होंने क्या कुछ कहा। जिस समय हम और आप लोग इस मैदान में एक दूसरे के सामने हैं, वहीं प्रयागराज में बड़ी संख्या में नौजवान आंदोलन कर रहे हैं और वो आंदोलन जो चला रहे हैं वो सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं। वो नौजवान हैं जो कल अधिकारी बनेंगे। आज उस सरकार ने उन लोगों को भी आंदोलन में झोंक दिया है। वहीं मैं तमाम युवक युवतियों को बधाई देना चाहता हूं कि अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए वो पीछे नहीं हटे। सरकार तमाम तरीके अपना रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नौजवान आज धरने पर बैठ करके अपनी मांग को लेकर के सरकार को जगाना चाहते हैं, सरकार के सामने रखना चाहते हैं। फिलहाल आयोग ने अपना फैसला बदलते हुए एक दिन और एक ही शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने की बात कही है। इस बीच आरओ और एआरओ 2023 की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। जब से परीक्षा की तारीखें घोषित हुई, यूपी पीएससी के बाहर आरओ, एआरओ और पीसीएस एग्जाम के सैकड़ों प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। और आज यहां से पुलिस ने सादी वर्दी में जब कुछ छात्रों को उठाया तो उसके बाद से ये आंदोलन उग्र हो गया और छात्रों ने पुलिस की ओर से लगाए बैरिकेड्स तोड़ दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों ने यूपी की योगी सरकार को घेर लिया और जमकर के निशाना साधा। योगी सरकार ने आखिरकार भांप लिया है कि उपचुनाव के बीच अगर ये मुद्दा बढ़ा तो चुनाव में सरकार की फजीहत होना लाजमी है और उसका असर यूपी के उपचुनावों पर भी पड़ेगा। अभी लोकसभा में यूपी में बीजेपी बुरी तरह से चुनाव हार चुकी है और उससे उबरने के लिए सीएम योगी लगातार इस उपचुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है और ये चुनाव योगी सरकार के लिए साख का विषय बना गया है। जिसके बाद यूपी की योगी सरकार ने छात्रों के खिलाफ लिए गए इस फैसले को आखिरकार पलट दिया है, जिससे विपक्ष और आंदोलित छात्रों की बड़ी जीत हुई है और यूपी सरकार को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है। इस खबर फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।